Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers. Part 10. मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। अच्छा, पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ जो है ना कीबोर्ड का टाइपिंग जो है ओवरव्यू उसको बयान किया था और मैंने आपसे ये भी अर्ज़ की थी कि इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स हम जो है ना टाइपिंग को सीखेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम बाकायदा से टाइपिंग ट्यूटर की मदद से टाइपिंग करना सीखेंगे। आज जो है ना मैं आपको टाइप एबिलिटी, ये एक सॉफ्टवेयर है फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी का, जो कि बेसिकली एक टाइपिंग ट्यूटर है। जितने भी जो विजुअली इम्पेयर्ड अफराद जो कि बिगिनर लेवल से कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, तो वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ये जो टाइप एबिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी जिन्होंने जॉज स्क्रीन रीडर भी डिज़ाइन किया है, ये उन्हीं की एक प्रोडक्ट है। फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी ये एक कंपनी है ना जो कि लो विजन एंड ब्लाइंड जो अफराद हैं उनके लिए ये मुख्तलिफ गैजेट्स और एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो ये टाइप एबिलिटी एक अच्छी एप्लीकेशन है अगर आप जो है ना बिगिनर लेवल से टाइपिंग सीखना चाहें। तो मैंने इस टाइप एबिलिटी का जो ये सॉफ्टवेयर है ना, इसका इंस्टॉलेशन लिंक मैंने जो आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है। ब्लाइंड यूटिलिटीज के नाम से एक रार फाइल है, जिप फाइल है। इसके अंदर मैंने जो है ना जो भी एप्लीकेशंस, जो भी सॉफ्टवेयर्स इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे, उन तमाम को मैंने एक जगह पर जमा करके और उनको मैंने अपने क्लाउड पे, गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है। उसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है। अगर कोई आप में से इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहे तो वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है जी। अब हम टाइपेबिलिटी स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉल करना। तो मैं उसी फोल्डर पे जाता हूँ जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, एप्लीकेशंस का। तो मैं यहीं से ओपन करता हूँ और आपको तरीका बताता हूँ कि आपने इस टाइप एबिलिटी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर में ना, जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है। तो मैं सर्च बॉक्स एडिट, स्टार्ट लिस्ट बॉक्स, टॉगल स्टार्ट यूजर डॉक्यूमेंट्स, एंटर, नॉट सिलेक्टेड एप्लिएंट, मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर फॉर ब्लाइंड, एंटर, आइटम्स व्यू लिस्ट बॉक्स, आइटम्स व्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स, नॉट सिलेक्टेड ब्लाइंड यूटिलिटीज 3। अच्छा, ब्लाइंड यूटिलिटीज डॉट रार 2 of 2। ये ब्लाइंड यूटिलिटीज डॉट रार, ये जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो ये एक रार फाइल है, ये एक कंप्रेस्ड फाइल है जो कि डाउनलोड होगी। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फोल्डर में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ओपन करें फोल्डर को। Enter blind utilities items view list box, items view multi select list box, not selected blind utility। अच्छा, ये फोल्डर है। Space enter items view list box, items view multi select list box, not selected JAWS screen reader 2022 3/6/2022 7:25 PM file folder 1 of 3। ठीक है जी। ये पहला जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ये JAWS स्क्रीन रीडर 2022 है। ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। NVDA screen reader 2022 2 of 3। ये दूसरा स्क्रीन रीडर है, NVDA स्क्रीन रीडर। नीचे डाउन एरो करें। Type ability V4.4 for JAWS 3 of 3। ये तीसरे नंबर वाला टाइप एबिलिटी, इस पर एंटर करें। Enter items view list box, items view multi select list box, not selected crack 3/6/2022 7:27 PM file folder 1 of 6। ठीक है जी, ये फोल्डर ओपन हो गया ना। अब इसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं। सबसे पहले है not selected crack 3/। ये क्रैक का फोल्डर है।
नीचे आए डाउन एरो से, Blind help home page. 2 of ये एक वेब पेज है ब्लाइंड होम, ब्लाइंड हेल्प डॉट नेट की ना, बहुत ही यूजफुल ये क्या कहते हैं वेबसाइट है। यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मवाद है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Get more software. 3 of 6. ये भी है, Quick typeability hotkey help.rtf. 4 of 6. इसमें ये ना क्विक हॉट की हेल्प भी है। ये एक फाइल है जिसमें ये जो टाइप एबिलिटी एप्लीकेशन है इसमें यूज़ होने वाली जो शॉर्टकट है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट, उनकी डिटेल है। तो इंशाल्लाह जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको जो है कि एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। Typeability 4.4 for JAWS.x. 5 of 6. ये जो है ना एप्लीकेशन है, इसने अभी अनाउंस किया ना typeability.x.exe फाइल होती है, ये एप्लीकेशन फाइल होती है, यही वाली फाइल हमने रन करनी है, ठीक है ना जी। तो इस पर एंटर कर दें। Enter. अभी मैंने इस पर एंटर किया है। Will install typeability on your computer. ठीक है जी, ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया ना। Title is typeability setup. ठीक है जी, टाइप एबिलिटी सेटअप। अब टैब की एक दफा प्रेस करें। Typeability caution. No other programs should be running during this installation aside from the latest installed version of JAWS and any virus protection program that may be running in the background. Please click cancel to quit or click next to continue. Let it read only. ठीक है जी, ये हमें उन्होंने एक जो है ना थोड़ी हिंट दी है, इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइप एबिलिटी जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको रन करने के लिए हमें JAWS स्क्रीन रीडर की मदद की भी ज़रूरत होती है। तो लिहाजा पहले आप JAWS स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद टाइप एबिलिटी। अब चूँकि हम जो है कि लर्निंग सीरीज जो है ना एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं टाइप एबिलिटी अभी आपको सिखा रहा हूँ ना। तो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो JAWS वाले जो सीरीज होगी उसमें मैं JAWS भी आपको इंस्टॉल करना और आगे कॉन्फ़िगर करना एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी टैब बार प्रेस करें। Warning, this program is protected. Next button, Alt+N. ये देखें, मैं टैब प्रेस किया, नेक्स्ट का एक बटन था, अब नेक्स्ट के बटन पे मेरा फोकस है, यहाँ पे एंटर कर दें। Enter. License agreement. Edit read only. ठीक है जी, अभी नेक्स्ट जो है लाइसेंस एग्रीमेंट आता है ना, तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। टैब की दबाएं। This is the end user license agreement. His license must be agreed to before installation continues. By installing or using the software, you are consenting to be ठीक है जी, ये मैंने चुप करा दिया कंट्रोल बटन दबाकर, ये आप पूरा चाहें तो पढ़ सकते हैं। टैब दबाएं। Do you accept all the terms of the preceding license agreement? If so, click on the yes push button. If you select no, setup will close. Edit. Close. ठीक है जी, अब ये कह रहा है अगर आपको ये एक्सेप्ट है तो यस करें, टैप करें। Yes button. Alt+Y. ये टैब का मैंने टैब दबाया, यस का बटन आ गया, एंटर कर दें। Enter. Choose installation type. Edit read only. अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया इंस्टॉलेशन टाइप, कि आपने कौन सी जो है ना टाइप है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। JAWS typeability 4.4. JAWS type of back button. Next button. Cancel button. Choose installation type. Edit read only. अच्छा, मैं डाउन एरो से जाता हूँ। Choose installation type. Choose it. JAWS typeability 4.4.0. JAWS typeability 4.4.0 for JAWS 13.0 and above radio button check 1 of 1. अच्छा, ये मेरे पास ये ऑप्शन आया हुआ है ना। JAWS typeability 4.4.0 for JAWS 13.0 and above radio button check 1 of 1. ये बाय डिफॉल्ट चेक है। टैब की दबाएं। Back button. Next button. Alt+N. अब मैं टैब की मदद से नेक्स्ट के बटन पे आया, एंटर कर दें। Enter. Choose JAWS versions. Edit read only. अब नेक्स्ट जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है ना, इसमें ये हमसे ये पूछ रहा है कि चूज JAWS वर्जन। इस डायलॉग बॉक्स में हमें JAWS का जो वर्जन है जो हमने अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है उसे चूज करना है। अब मेरे पास चूंकि एक ही इंस्टॉल है तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन नजर आएगा। अगर एक से ज्यादा JAWS अगर आपने इंस्टॉल किए होते हैं, लाइक जिस तरह JAWS 18, 19, JAWS 20, 21, तो उनमें से आपको एक वर्जन को चूज करना होता है। अब मैं देखता हूँ। Choose JAWS versions. Choose JAWS versions. Choose list box. JAWS 2022 checked. ठीक है जी, मैंने टैब की दबाई
तो आगे मेरे सामने ना एक डायलॉग बॉक्स था जिसके अंदर इसने अनाउंस किया JAWS 2022 checked. JAWS 2022 चेक्ड। अब ये बाय डिफॉल्ट चेक्ड है क्योंकि इसमें एक ही JAWS है ना, तो ये चेक्ड है। अदरवाइज अगर आपने जिस भी JAWS के वर्जन पे इंस्टॉल करना हो उस पे मूव करके, ठीक है ना, एरो कीज की मदद से वहां पे आपने स्पेस बार की मदद से उसको चेक कर देना है। ठीक है जी, टैब दबाएं। Back button Alt+B. अब बैक का बटन है, टैब। Next button Alt+N. नेक्स्ट, अब मैं एंटर करता हूँ। Enter. Confirm JAWS versions edit read only. ठीक है जी, अब ये कंफर्म हमसे पूछ रहा है कि JAWS का ये इसमें ना, तो अब मैं इसको टैब दबाता हूँ। Read only edit. Typeability will be installed into following JAWS versions. ठीक है जी, JAWS 2022 edit read only. ये नेक्स्ट हमें ये बता रहा है ना कि ये जो टाइप एबिलिटी सॉफ्टवेयर है ये JAWS के ये फॉलोइंग वर्जन में इंस्टॉल होगा जो कि हमने चेक किया है। ठीक है जी, अब इसने अनाउंस किया JAWS 2022। टैब दबाएं। Press next button to continue the installation, the back button to revise the selection, or the cancel button to cancel the installation. Edit read only. ठीक है जी, अब टैब दबाएं। Back button Alt+B. बैक, टैब दबाएं। Next button Alt+N. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे एंटर कर दें। Enter. Get user data location edit read only. ठीक है जी, अब ये सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, टैब दबाएं। Typeability stores students' record and teachers' customized lessons locally, but if your computers are networked, you can also store these files in a shared folder on the file server so that they will be available to any computer that has अच्छा, ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशनल है ना, इंफॉर्मेशन हैं, फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ। टैब दबाएं। user data location, browse button, back button, next button, cancel button, Alt+, next button. अच्छा, ये इन्होंने यूजर डाटा अगर हमारे पास जो पहले की जो यूजर प्रोफाइल्स हमने अगर बनाई हुई हैं, मिसाल के तौर पर आपने टाइपेबिलिटी में कोई पहले कोई प्रोफाइल बनाई है, कोई काम किया हुआ है, तो वो भी आप प्रीवियस लोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम नहीं करते। नेक्स्ट करें। Next button enter registration number edit read only. Registration number. ठीक है जी, अभी ये हमें JAWS के लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है ना कि जो आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब चूंकि हम फ्री डेमो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। टैब दबाएं। If you have purchased type edit. Back button next button cancel button registration number. If you edit. Back button next button. ये नेक्स्ट बटन है, एंटर कर दें। Enter start installation edit read only. ठीक है जी, ये इंस्टॉलेशन अभी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टैब दबाएं। You are now ready to install Typeability. Press the next button to begin the installation or the back button to re-enter the installation information. Edit read only. ठीक है जी, अब ये इसने अनाउंस किया कि यू आर नाउ रेडी टू इंस्टॉल द टाइपेबिलिटी सॉफ्टवेयर ना, तो अब जब हम इसको कंफर्म करेंगे तो ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। टैब दबाएं। Back button Alt+B. बैक बटन है, एक दफा फिर टैब दबाएं। Next button Alt+N. ये नेक्स्ट का बटन है, एंटर कर दें। Enter. File copy progress. Cancel button 1%. अब ये JAWS इंस्टॉल ये जो 35%. टाइपेबिलिटी है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है ना। 77%. 100%. Typeability installation has finished. Edit read only. ठीक है जी, ये टाइपेबिलिटी की जो एप्लीकेशन की जो थी ना इंस्टॉलेशन, ये कंप्लीट हो गई है जी। अब इसको हम देखते हैं। टैब दबाएं। Edit read only. Finish button. ठीक है जी, ये फिनिश के बटन पे हमारा फोकस हो गया। टैब की मदद से मैं फिनिश पे गया। अब यहाँ पे मैं स्पेस बार या एंटर प्रेस कर देता हूँ। Space. Typeability v4.4 for JAWS. Items view multi-select list box. Typeability 4.4 for JAWS.x. 5/4/2027 AM application 10,610 KB. 5 of 6. WordPad. Edit. ठीक है जी, अब ये जो हमारी है ना ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई ना, और जब आप एप्लीकेशन टाइपेबिलिटी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ये एक ऑटोमेटिकली एक वर्ड पैड, एक RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, एक फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें जो है ना टाइपेबिलिटी में यूज होने वाली जो शॉर्टकट कीज हैं उनकी तमाम लिस्ट मौजूद है। आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, अलबत्ता मैंने ये जो फोल्डर इंक्लूड किया है इसमें मैंने यही टेक्स्ट फाइल मैंने एक सेव की हुई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, Title is Let's Do Typeability 4 for JAWS.RTF WordPad. ठीक है जी, ये मैंने टाइटल अनाउंस किया ना, यही टाइटल मेरे इंस्टॉलेशन पैक
जो मैंने आपको पैकेज दिया हुआ इसमें भी मौजूद है। लिहाजा इसको मैं Alt F4 से क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको जो है ना ट्यूटोरियल सीरीज में एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी शॉर्टकट कीज इंशाल्लाह। इसको मैं क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4, type ability V4.4 for JAWS, items view multi-select list box, type ability 4.4 for... अच्छा, ये टाइपेबिलिटी इंस्टॉल हो गया जी। अब मैं आपको ना एक जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ना, ये आपने इसको सुनना है। ये जो टाइपेबिलिटी का जो एप्लीकेशन है ना, ये एक ट्रायल वर्जन है, ठीक है, एक डेमो वर्जन है, यानी जो कि हम जो है ना फ्री में यूज करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ना। तो ये जो ट्रायल वर्जन है ये 15 ओपनिंग्स के लिए वैलिड होता है। 15 ओपनिंग्स के बाद ये जो एप्लीकेशन है, ये जो टाइपेबिलिटी का जो सॉफ्टवेयर है, ये मजीद आगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो फिर आप इसको खरीदें, खरीद कर इसको चलाएं फुल सॉफ्टवेयर, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको जो है ना इसका क्रैक हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए जो है ना हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन वैल्यूज हैं उसको जीरो कर लेंगे, और जो हमारा ट्रायल ये जो एप्लीकेशन है ये फिर जीरो से यानी शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमें ये 15 मजीद ओपनिंग्स हमें मिल जाएंगी, यानी 15 दफ़ा हम मजीद टाइपेबिलिटी का जो एप्लीकेशन है इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकेंगे। फिर इसी तरह जब आपके 15 ओपनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, फिर आप इसको दोबारा से आप इसकी रजिस्ट्रेशन एंट्रीज को क्लियर करेंगे, फिर आपका जो एप्लीकेशन है फिर अगले 15 दफ़ा के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एंट्री जो क्लियर कैसे करनी है, ये मैं आपको तरीका ये यहीं से अभी मैं बता देता हूँ, ताकि जो है ना आगे जब हम एप्लीकेशन आगे फिर हम हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो ताकि फिर मैं अभी से आपको ये बता दूं। Home, crack, 1 of 6. ये देखें, ये सबसे पहले क्रैक का फोल्डर होगा, आपने इसके अंदर जाना है, एंटर करें। Enter, crack, items view list box. Items view multi-select list box, not selected, blind help home page, 1/3. ठीक है जी, ये फोल्डर ओपन हो गया। डाउन एरो से नीचे आए, Get more software, 2 of 4. फिर नीचे आए, Readme.txt, 3 of 4. ये readme.txt फाइल है ना, ये भी चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। डाउन एरो करें, Reset.reg, 4 of 4. ये जो वाली फाइल है ना reset.reg, ये एक रजिस्ट्रेशन फाइल है, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि सिंपल जब आपकी 15 ओपनिंग्स कंप्लीट हो जाएं, आपने 15 दफा इसको इस्तेमाल कर लिया और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मजीद आगे नहीं चल रहा, तो आपने सिंपल इस reset.reg वाली फाइल पर आना है और यहां पर आकर आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है जी। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये दोबारा से रेडी हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये वैसे ये जो है ना बाई लॉ तो हमें ख़रीदना चाहिए एप्लीकेशन, ज़ाहिर बात है कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर बात है हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते एप्लीकेशन, और दूसरा ये जो मेथड बताया गया है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, लिहाजा आप इसको सिर्फ अपने काम अपनी टाइपिंग को सीखने के लिए ही आप इस मेथड को इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं इसको विंडो को क्लोज करता हूँ Alt F4 से। Alt F4, menu, system. अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ Windows D से। Windows D, leaving menus, BSR screen recorder. ठीक है जी, अब मैं डेस्कटॉप पर आ गया। अब मैं F से फन विद टाइपेबिलिटी की एप्लीकेशन होगी उसका जो है ना उस पर हम मूव करते हैं। F दबाएं, ठीक है जी। अब आपने ये सुना कि ये फन विद टाइपेबिलिटी इसने अनाउंस किया, यही एप्लीकेशन है जिसको हम रन करेंगे। तो रन करने से पहले मैं आपको जो है ना एक जो है ना शॉर्टकट मेथड किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी फोल्डर को लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना जी, वो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। हम किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी फोल्डर पर ना एक जो है ना शॉर्टकट की रख सकते हैं। तो
उस शॉर्टकट लेटर की को जब हम प्रेस करते हैं ना Alt प्लस कंट्रोल की मदद से, तो हमारा वो फोल्डर, वो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो जाता है। हमें उसको ढूंढ कर और लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको इसी फन विद टाइप एबिलिटी का जो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर शॉर्टकट मैं आपको प्लेस करना बता देता हूँ। ठीक है ना जी। अब मेरा फोकस इसी पर है। अब यहाँ पे सिंपल आप ऑल्ट एंटर प्रेस करें, यानी जो स्पेस बार के बाईं जानब ये ऑल्ट का बटन है और एंटर का, ऑल्ट दबाएं और एंटर दबाएं, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। Alt enter. Fun with typeability properties dialog. Shortcut page. Target. Edit. C program files x86 yes accessible typeability typeability.x Alt plus T. ठीक है जी। ये हमारे सामने जो ना, ये जो हमारी एप्लीकेशन है फन विद टाइप एबिलिटी, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। अब हमने फाइल लोकेशन के टैब पर जाना है। ठीक है ना जी। अब हमने शॉर्टकट जो पेन है उस विंडो में जाना है और शॉर्टकट की लगानी है ना। तो शॉर्टकट जो पेन है उस पे जाने के लिए हम की यूज करते हैं कमांड, वो है ऑल्ट प्लस के, यानी ऑल्ट में दबाऊंगा, जो स्पेस के बाईं जानब ऑल्ट बटन है, इसके साथ में लेटर के दबाऊंगा, के फॉर किलो। ये जो के है, ये जो हमारी होम रो है, होम रो में ये हमारी राइट जो इंडेक्स फिंगर है ना, जो हम जिधर रखते हैं लेटर जे पर, उसके दाईं जानब ये पहला जो लेटर है के है। ठीक है जी। अब मैं ऑल्ट के प्रेस करता हूँ। ओके, शॉर्टकट की हॉट की नन। ठीक है। अब आपने सुना इसने अनाउंस किया हॉट की नन। अब यहाँ पे कोई भी हॉट की नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी हॉट की रख सकता हूँ, मुझे जस्ट वो लेटर दबाना है। ठीक है ना जी। तो अब जैसा कि इस एप्लीकेशन का नाम टाइप एबिलिटी है, यानी ये टी से स्टार्ट होता है ना, तो मैं इसको टी रख सकता हूँ। ठीक है ना जी। मैं टी प्रेस करता हूँ। अब मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद एंटर कर दूंगा। Enter. Access denied. Continue button. ठीक है ना जी। जब ये आपने एंटर किया तो हमारे सामने ये ओपन आ गया। ये है बेसिकली ये हमारी यूजर अकाउंट की जो परमिशन है ना, ये वो है। जब आप कोई भी चेंजिंग करते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन में, तो ये मैसेज आता है, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। Continue button. कंटिन्यू पर ही फोकस है, कंटिन्यू कर दें। Enter. Shortcut key hot key Control plus Alt plus T. BSR screen recorder. ठीक है जी। अब ये जो अनाउंस आपने सुना, इसने अनाउंस किया जो शॉर्टकट की, हमने टी प्रेस किया तो ऑल्ट और कंट्रोल का बटन ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब हमें ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। अब मैं जो है ना अभी इसको लॉन्च नहीं करता, अभी फिलहाल इस जो है ना पार्ट को हम क्लोज करते हैं। ठीक है ना। इस पार्ट में मैंने सिर्फ आपको इसकी टाइप एबिलिटी की जो मैंने इंस्टॉलेशन बतानी थी, ये मेथड बताना था। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट पार्ट से इसको हम जो ना बाकायदा से टाइप एबिलिटी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।